आइए शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12th। एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओएस्टर्ड। उन्होंने क्या ढूंढा? उन्होंने पता लगाया कि कोई तार जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो तार अपने चारों तरफ क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? स्ट्रेट वायर के लिए ऐसे चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मतलब कि अगर ये कोई तार है तो इस तार के चारों तरफ ऐसे ऐसे सर्कल्स में क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है। अगर तार में करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो अंगूठे को कहाँ कीजिए? ऊपर की तरफ। तो ये हथेलियाँ जो हैं ऐसे, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। समझ में आ रहा है कि अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, क्योंकि अंगूठा कहाँ है? ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से कहाँ जाएगा? बाहर की ओर। इधर से ऐसे घूमते हुए कहाँ आएगा? अंदर की ओर, मेरी तरफ। और फिर ऐसे घूमते हुए निकल जाएगा। ठीक है। तो ये बता रहा है इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसके चारों तरफ होता है और सभी जगह होता है। यहाँ नहीं कि यहाँ नहीं होगा। इस तार के चारों तरफ हर जगह पे जहाँ भी चेक कीजिएगा वहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है। ये खोजा किसने? हैंस क्रिश्चियन ओएस्टर्ड ने। ठीक। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑब्टेन करते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करते हैं किसके द्वारा? राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। राइट हैंड थंब रूल में जो आपका थंब होता है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब अंगूठा को कहाँ रखना है? अंगूठा को रखना है डायरेक्शन ऑफ करंट में। ठीक है। और जो आप क्या, अब देखिए, एक हो गया अंगूठा और एक होता है ये मुड़ी हुई उंगलियां, कर्ल फिंगर। तो कर्ल फिंगर क्या दिखाता है? कर्ल फिंगर दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है? बी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो ये बात तो उन्होंने बता तो दिया, किसने? हैंस क्रिश्चियन ओएस्टर्ड ने। पर कोई फॉर्मूला निकाल के नहीं दिया। क्या निकालने का? मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। तो एक लॉ पढ़ते हैं हम इसमें, कौन? बॉयट सवर्ट्स लॉ। ठीक है। और ये सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉयट सवर्ट्स लॉ। बॉयट सवर्ट दो साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया। कि अगर मान लीजिए कोई वायर है और वायर का अगर हम एक स्मॉल सा टुकड़ा ले ले, एक छोटा सा पीस ऑफ वायर ले ले, इस छोटे से पीस ऑफ वायर के कारण किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करना बॉयट सवर्ट्स ने सिखाया। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कौन? बॉयट सवर्ट्स लॉ। तो बॉयट सवर्ट्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि पूरे लंबे वायर के कारण आप एक बार में तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बहुत बड़ा वायर है। ठीक है। दिख रहा है क्या आप लोग को वायर? नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्लैक कलर से बना लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है। तो बॉयट सवर्ट्स ने क्या कहा कि देखो, मान लो बहुत बड़ा वायर है, ये एक्स वाई वायर है। आप इस वायर से किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल नहीं सकते। तो आपको क्या चाहिए? आपको एक तार का बहुत छोटा हिस्सा लेना पड़ेगा। ठीक है। और इस तार के बहुत छोटे हिस्से को हम लोग बोलते हैं डीएल। क्या बोलते हैं? डीएल। और ये है क्या? डीएल क्या है? डीएल हमारा है करंट एलिमेंट। डीएल क्या है? करंट एलिमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डीएल क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको आई इंटू डीएल को हम लोग एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वायर में, वही जो होता है डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो डीएल कुछ नहीं है, आईडीएल कुछ नहीं है। आईडीएल यानी कि करंट एलिमेंट। आईडीएल यानी कि करंट एलिमेंट। ऐसे डीएल वेक्टर को भी आप करंट एलिमेंट बोल सकते हैं, पर आप ये बात समझिएगा कि डीएल वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस छोटे से पीस ऑफ वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो इस पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये दूरी जो होगी पॉइंट पी से, दूरी जो है ये यहाँ से यहाँ तक दूरी
वो हो गई आर, और इसे वेक्टर में लिखिएगा तो वेक्टर आर, और एंगल होगा डीएल और आर के बीच में थीटा। तो उन्होंने कहा पूरे वायर के साथ तो एक बार निकाल नहीं सकते हैं, तो एक छोटा सा पीस ऑफ वायर लो और उसको क्या बोलो, करंट एलिमेंट डीएल। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है द बॉयट-सैविट्ज लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर क्या, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, ये बॉयट-सैविट्ज लॉ क्या देता है, ये एक्सप्रेशन देता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, जो प्रोड्यूस किया गया किसी पॉइंट पे एक स्मॉल एलिमेंट के द्वारा। यानी कि इस फॉर्मूले से इसके द्वारा, इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे प्रोड्यूस हुआ होगा वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, इट वॉज डिड्यूस्ड इन 1820, 1820 में इस फॉर्मूले को निकाला गया था। दो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, जीन बैप्टिस्ट बॉयट और फेलिक्स सैवट, बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। एक तार जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने एक फार्मूला रिड्यूस किया था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू बॉयट सैवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड at any point P due to current element आप dl लिखो या I इंटू dl इज, पहला बात उन्होंने क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं किससे, dB से, किससे, dB से। dB क्या है, dB इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो सबसे पहला तो मैग्नेटिक फील्ड जो है dB वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, करंट के मैग्नीट्यूड पे। यानी कि पहला बात कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, I। ठीक बात है, उसके बाद दिखाई दे रहा है, दूसरी बात हो गई बी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड की लिखे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। dl के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। ठीक है, तीसरा डायरेक्टली, ये दूसरी बात हो गई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। देखिए dl वेक्टर और r वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल है उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तीन बातें हो गई। अब फोर्थ बात क्या हो गया, टी पॉइंट क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P, यानी कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस 1/r का स्क्वायर। यहाँ चार बातें निकल के आ गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बॉयट-सैवर्ट्स ने क्या कहा, बॉयट-सैवर्ट्स ने कहा अकॉर्डिंग टू बॉयट-सैवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड dB
at any point P due to current element dl is directly proportional to magnitude of current, directly proportional to current element, directly proportional to sine of angle between dl and r, inversely proportional to square of distance between current element and point P। तो इन चार बातों पर डिपेंड कर लिया है। अगर मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइन ऑल एबव इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? अगर सारे ऊपर वाले इक्वेशंस को हम लोग क्या कर ले, कंबाइन कर ले, तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। बराबर करने के लिए कांस्टेंट चाहिए, तो बराबर करने के लिए जब कांस्टेंट चाहिए तो क्या कीजिएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। ये जो हो गया वो मैग्नेटिक फील्ड डी बी निकल के आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? वो यूनिट होता है टेस्ला। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं उसको? टी। ठीक है, तो ये आपका बॉयट-सैवर्ट्स लॉ का फार्मूला हो गया। बिहार बोर्ड में 5 नंबर में आता है, सीबीएसई में भी आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है। ठीक है, तो ये बॉयट-सैवर्ट्स लॉ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग नहीं पढ़ा है पहले से। इस पर हम न्यूमेरिकल बनाना अभी आपको हमको सिखाएंगे। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। बॉयट-सैवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला तो अपने को आ गया, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। तो इसमें एक बात है, क्या बात है? वेयर म्यू नॉट बाई 4 पाई इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है ये? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है ये? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर -7 होता है। इसका यूनिट क्या होगा उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई ये जो है इसका वैल्यू है, और म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एयर का या वैक्यूम का क्या है? ये परमिएबिलिटी होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यूनिट क्या होता है इसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली जो है पूरा जो फॉर्मूला है इसमें इसका वैल्यू हमको पता रहता है, करंट मालूम होना चाहिए, जिस वायर करंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें उसकी लंबाई मालूम होनी चाहिए, छोटा वायर होना चाहिए, हमको डी एल और आर में एंगल मालूम होना चाहिए और आर मालूम होना चाहिए। तो हम क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसका एक वेक्टर फॉर्म भी है। क्या है इसका? वेक्टर फॉर्म दिखाई दे रहा है, वेक्टर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है? डी वी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाई आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। तो इसको बोलते हैं कौन? इसको बोलते हैं हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो आपको मिलेगा वो क्या करके मिलेगा? डी एल क्रॉस आर करके मिलेगा। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इस सेक्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे, लंबा वीडियो होने वाला है। ठीक है, मतलब कि हमको आज 4 तारीख नहीं 5 तारीख मान लीजिए, तो हम लोग को ये 12 तारीख को 11 तारीख को टेस्ट है, उस समय तक मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट करना है। ठीक है, आइए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, अ वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो सबसे पहला इशू ये है कि क्वेश्चन का डायग्राम बनाना। तो पहले डायरेक्शन जो है हर क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो हम लोग डायरेक्शन समझेंगे। ठीक है, तो अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज ए करंट इन 8 एम्पियर। तो करंट जो है इस डायरेक्शन तो नॉर्थ साउथ है। ठीक है, करंट जो है वो कितना है? करंट है वो 8 एम्पियर है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। करंट का डायरेक्शन है साउथ से कहाँ? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। यानी वायर का लंबाई जो डीएल का लंबाई है वो कितना है? वो डीएल का लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर में कभी काम चलता नहीं दुनिया का, तो 10 टू दी पावर -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर कर लेगा। अब पूछ रहा है क्या
कि पीस ऑफ वायर एट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस, यानी दूरी जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 200 सेंटीमीटर पर आपको उस पीस से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इसका डायरेक्शन में दे रहा है कौन, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जहाँ निकालना है वो जगह कौन है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब देखो मेरी बात समझो, जब भी जो वायर का लंबाई दिया हुआ और वायर का लंबाई बहुत ही कम हो, क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन जो है बॉयट्स लॉ का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से मालूम चलेगा कि जो वायर दिया हो उसका लंबाई क्या हो, बहुत ही छोटा हो, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि बॉयट्स लॉ का क्वेश्चन है। और बॉयट्स लॉ को सॉल्व करने के लिए dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका वैल्यू हमको पता है 10⁻⁻⁷। करंट भी हमको पता है कितना, 8 एम्पियर। जिस पीस ऑफ वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसी को तो हम लोग डीएल कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएल, दैट इज अ पीस ऑफ वायर करंट एलिमेंट। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻²। ठीक है, एक बच गया थीटा और आर का स्क्वायर, कितनी दूरी पर, 200 सेंटीमीटर के दूरी पर, यानी कि 2 मीटर के दूरी पर, तो 2 का स्क्वायर। अब एक एंगल बच गया, अगर एंगल निकल जाए तो अपना काम हो जाए। तो हमेशा जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना तो हम लोग फिगर बनाते हैं, और आप लोग क्लास जो लोग किया हुआ है मेरा, उन लोग को बताए थे हम कि बउआ ऐसे सोचिए, ऐसे, हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में, बॉयट्स लॉ के क्वेश्चंस में ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिएगा तो काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब वेक्टर में होता है जे कैप। ठीक है, ये है साउथ यानी कि -j। ठीक है, ये है ईस्ट यानी कि आई कैप, ये है वेस्ट यानी कि -I कैप, ये है अपवर्ड यानी कि k कैप, और ये है डाउनवर्ड -k कैप। ठीक है, अच्छा, तो जो डीएल है, डीएल का डायरेक्शन क्या होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट क्या है, साउथ से नॉर्थ, यानी करंट आपका साउथ से नॉर्थ है, यानी डीएल भी जो होगा, वो जो छोटा पीस ऑफ वायर है वो भी क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ ही होगा। ओके, ये समझ में आ गया। अच्छा, जो जगह है वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा, नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीचों बीच। और जो दूरी लेते हैं वो डीएल से यहाँ तक का लेते हैं, ये है आपका 2 मीटर, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा। क्यों भाई 45 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन है, करंट भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल दिखे तो ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 45 लिख देंगे। ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू हो जाएगा 8 गुने -7 -2 10 का पावर -9 साइन 45 1/√2, और नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से कट गया 2, और √2 से 2 कट गया √2, तो √2 × 10⁻⁻9 टेस्ला। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड निकालने में दिक्कत नहीं हुआ। अब डायरेक्शन की बारी, कि डायरेक्शन क्या है भाई, देखो समझो कि ये जो है डायरेक्शन निकालने के लिए हमने आपको क्या सिखाया है, dl क्रॉस r करना पड़ता है, तो आपको डायरेक्शन निकल के आएगा। तो dl किस डायरेक्शन में, dl तो आपको j कैप के डायरेक्शन में है, यानी j कैप क्रॉस आपको r, ये r है। अब बताओ भाई r का डायरेक्शन क्या है, तो r जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, यानी ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, दैट इज i और j, यानी कि i + j क्रॉस करना है, यानी कि j क्रॉस i करना है, प्लस j क्रॉस j करना है। जिन लोगों को पता होगा कि j क्रॉस j क्या होता है, अपने वाले में क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, भले वो i क्रॉस i ही क्यों ना करना हो, वो क्या आएगा, 0 आएगा। k क्रॉस k ही क्यों ना करना हो, वो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन
आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, अब ये कैसे होगा? तो हम इसके लिए आपको क्लास में सिखाए थे कि आई जे के 2 बार लिख लीजिए, और देखिए अगर आई को जे से क्रॉस करना हो तो आई क्रॉस जे हमेशा आंसर नेक्स्ट वाला देता है, के देता है, यानी कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब आई के बाद जे है तो आंसर नेक्स्ट वाला होगा। लेकिन वही आई जो आई क्रॉस क्या होता, के होता, तो ये तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुआ, बीच में छूट गया जे, तो आंसर माइनस जे होगा। जो छूट जाता है बीच में तो माइनस के साथ आता है, ठीक बात है। तो यहाँ क्या है, जे क्रॉस आई है, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, ये हुआ जे क्रॉस आई, बीच में छूट गया कौन, के, तो जे क्रॉस आई जो होगा वो होगा माइनस के, तो यहाँ पे हो गया माइनस के। तो आप चाहते हैं डायरेक्शन लिखना तो माइनस के लिख दीजिए, और माइनस के जो है वो कौन है, डाउनवर्ड, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहता है ए एलिमेंट डेल्टा एल is equal to delta x I cap is placed at the origin and carries a large current I is equal to 10 ampere. What is the magnetic field on the y axis at distance 0.5 meter? Delta x is equal to 1 सेंटीमीटर। तो अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में आपको एक डेल्टा एल दे रहा है वेक्टर फॉर्म में, और वो बोल रहा है कि उसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एक्स आई कैप है, ठीक है। और कहाँ रखा हुआ है, ये कह रहा है कि प्लेस्ड एट ओरिजिन है, नहीं भी कहता तो कहाँ मानते हैं, ओरिजिन पे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, करंट कैरी कर रहा है, करंट लार्ज करंट 10 एम्पियर कैरी कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऑन वाई एक्सिस। कितनी दूरी पे, दूरी आपको दे रहा है 0.5 मीटर, और क्वेश्चन में डेल्टा एक्स का वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर दे रहा है, जो कि 1 × 10⁻⁻² मीटर होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फिगर बनाएंगे। कौन सा फिगर, वही अपना पुराना फिगर, थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा और फ्लैट बनाते हैं, ठीक है। ये आपका कौन होता है, ये आपका होता है नॉर्थ, जे कैप, ये होता है ईस्ट, आई कैप, साउथ माइनस जे कैप, वेस्ट माइनस आई कैप, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, के कैप और माइनस के कैप, ठीक बात है। मैग्नेटिक ये जो रखा हुआ है डीएल, कहाँ रखा हुआ है, डीएल रखा हुआ है कहाँ पे, ओरिजिन पे, किस डायरेक्शन में, आई के डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे एक छोटा सा पीस ऑफ वायर रखा हुआ है जो कि आई के डायरेक्शन में है, और इस डेल्टा एक्स का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी एक्चुअली जो डेल्टा एल है वो है 1 × 10⁻⁻² आई कैप, ठीक है, ओके। आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जब करंट जो फ्लो कर रहा है उस करंट का वैल्यू भी दिया हुआ 10 एम्पियर, ठीक है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, वाई एक्सिस पे, कितनी दूरी पे, 0.5। तो आपका वाई एक्सिस किधर है, देखिए ये एक्स है तो ये वाई है और ये जेड है, भूलिएगा नहीं। तो वाई एक्सिस पे निकालना है कितनी दूरी पे, 0.5 मीटर के दूरी पे, यानी कि आर आपको मिल चुका है। अब तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बताइए, ये है एक्स की तरफ और ये है वाई की तरफ, तो इनके बीच का एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं डी बी निकाल दूंगा, डी बी इज इक्वल टू μ0 आई डी एल साइन 90/4π/r का स्क्वायर। ये 10⁻⁻7, करंट 10 एम्पियर, डी एल 1 × 10⁻⁻2, 1 × 10⁻⁻2 साइन 90/1/r का स्क्वायर, r है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, ठीक है। डेसिमल डालो, ऊपर 10⁻² ही पाओगे, ठीक है, यानी 100, क्या 100 पाओगे, तो 25 से कट जाएगा 4 टाइम, तो ये हो गया 40 × 10⁻⁻9, यानी 4 × 10⁻⁻8 टेस्ला।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डायरेक्शन की बात, तो मैंने आपको क्या सिखाया, डायरेक्शन कैसे मिलता है, डी एल क्रॉस आर करने पे। तो डी एल किस डायरेक्शन में है, वो है आई डायरेक्शन में, और आर किस डायरेक्शन में, आर है वो जे। तो आई क्रॉस जे आपको याद है, सिखाया है मैंने, आई जे के, आई जे के। आपको आई क्रॉस जे करना है, आंसर के आएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो के कैप की तरफ होगा। यानी के कैप कहाँ है, ऊपर, यानी इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हम निकाल रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड हमको कहाँ मिलेगा, ऊपर की ओर मिलेगा, डीवी मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।